अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद, स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। भारत के मुस्लिमों को भारत की नागरिकता सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज से मिलेगी, सारा टेंशन खत्म। पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए ये वाली जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एक दस्तावेज से भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बड़े बड़े राज्य में एसआईआर शुरू हो चुका है। पूरे भारत के मुस्लिम समाज के लोग जो है परेशान है। पूरे भारत के मुस्लिम समाज के लोगों के अंदर जो है भाव बना हुआ है, हड़कंप मची हुई है। भारत के मुस्लिमों को लग रहा है कि हमें नागरिकता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको सिर्फ एक दस्तावेज से मिल जाएगी, सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट से मिलेगी। वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, वो कौन सा दस्तावेज होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, लगभग जो है 62 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। 62 लाख लोगों का वोटर आईडी रद्द कर दिया गया। बहुत सारे लोगों को लग रहा, बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों को लग रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का मतलब ये है कि सरकार इसलिए एसआईआर करा रही है ताकि सरकार को पता चले कि कितने लोग वोट देते हैं और कितने लोग वोट नहीं देते हैं, कितने लोगों के पास वोटर आईडी है और कितने लोगों के पास वोटर आईडी नहीं है। बट मैं आपको बता देता हूं कि ओपोजिशन जो अभी कह रहे हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, या असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, या फिर मौलाना अरशद मदनी साहब हों, या फिर महमूद मदनी साहब हों, या फिर पप्पू यादव हो, या फिर इमारत शरिया हो या इदारा शरिया, सभी लोगों का क्या कहना है कि एसआईआर के बाद सरकार जो है एनआरसी भी कराएगी। और असम में एनआरसी शुरू हुई 2019 में। लगभग 18 लाख लोगों का एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ। 18 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर कर दिया गया। मतलब ये कि वो अभी हिंदुस्तान में है बट वो भारत के नागरिक नहीं है। तो अगर आपका भी एसआईआर में नाम शामिल नहीं हुआ तो आपका वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो जाएगा। और अगर आपका वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो गया, अगर आपका वोटर आईडी ही रद्द हो गया, तो फिर आप किसी भी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि वोटर आईडी से आप वोट देते हैं और वोट वही लोग देते हैं जो जिस देश के नागरिक होते हैं, जो जिस देश के रहने वाले होते हैं। तो पहली बात यह कि आप लोग एसआईआर को हल्के में ना लें। हाँ, भले ही एसआईआर का मतलब ही यही होता है कि राज्य सरकार इसलिए एसआईआर करा रही है ताकि सरकार को पता चले कि कितने लोग वोट देते हैं और कितने लोग वोट नहीं देते हैं, कितने लोगों के पास वोटर आईडी है बट वो दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं। ये तो है बात, बिल्कुल सही बात है, बट फ्यूचर का आप लोग देखिए। आप लोग फ्यूचर का नहीं देख रहे हैं। और आपको पता है कि एसआईआर में कंडीशन भी अलग अलग है कि जिनका 2003 वोटर लिस्ट में नाम है उनको सिर्फ और सिर्फ गन्ना फॉर्म भरना है, बट जिनका 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको गन्ना फॉर्म के साथ साथ एक दस्तावेज देना है। बिहार वासियों के पास नहीं था, बिहार वासियों का वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो गया। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में जो है 4 नवंबर 2025 से एसआईआर शुरू हो चुका है। तो मैं लगातार वीडियो पे वीडियो बना रहा हूँ, लगातार आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोग हल्के में ना लें एसआईआर को। आप लोग जो है दस्तावेज तैयार करके एसआईआर वेरिफिकेशन करवाएं, दस्तावेज ज़रूर दें बीएलओ को, क्योंकि अभी का आप लोग ना देखें, आने वाले वक्त का देखें। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव आपको पता है कि समाप्त हो चुका है। कल रिजल्ट भी आ जाएगा, पुरानी सरकार बने या फिर नई सरकार बने, उसके बाद फिर आप लोग खेल देखिएगा कि असल में होता क्या है। फिर आप लोगों को मेरी बात याद आएगी। कुछ लोगों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग सोए हुए हैं, आप लोगों को जगाऊं, क्योंकि एक मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक भारत का नागरिक हूँ और सभी को मुझे सभी को जगाना है।
खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को जो अभी परेशान है अपने दस्तावेज को लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर दर दर भटक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं, उनको मुझे जो है अवेयर करना है, उनको जगाना, उनको जो है सही डायरेक्शन बताना है, सही तर्ज पे बताना है कैसे आपको काम करना है, कैसे आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार होगा। तो चलिए मैं अब आपको मुद्दे की बात को शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपकी जो नागरिकता आपको मिलेगी वो 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होगा तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पहला डॉक्यूमेंट्स आपका है वो है जन्म प्रमाण पत्र। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र को सबसे इम्पोर्टेंट बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 26 जुलाई 2026 के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। और 2026 आने वाला है, नवंबर का महीना चल रहा है, 2026 के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ में आपके पास एक पासपोर्ट भी होना चाहिए क्योंकि पासपोर्ट से ही आपको नागरिकता मिलेगी। बहुत सारे भारतवासियों को ये लगता है कि पासपोर्ट उन्हीं के पास होना चाहिए जिसको दूसरे देश जाना है, कमाने के लिए हो, घूमने के लिए हो। यही आपकी गलतफहमी है। हर नागरिक के पास होना चाहिए, जो भारत का नागरिक है उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब जो तीसरा दस्तावेज है वो आपका है वोटर आईडी। वोटर आईडी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। ये 3 डॉक्यूमेंट से आपको नागरिकता मिल जाएगी। चौथा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और 5वां जो है आपका पैन कार्ड होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। अब बात ये आती है कि वोटर आईडी का तो वेरिफिकेशन शुरू है, तो वोटर आईडी को तो आप निकाल दीजिए। आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दिया ही नहीं है और साथ में पैन कार्ड को मान्यता नहीं मिली है। अब 2 दस्तावेज बचा है, 2 डॉक्यूमेंट्स बचा है, वो है जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा आपका है पासपोर्ट। तो देखिए, आपको ज़्यादा कोशिश करना है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाए क्योंकि पासपोर्ट से भी इम्पोर्टेंट जन्म प्रमाण पत्र है। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका होगा, आपके पास होगा, तो जन्म का पता चलेगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका जन्म कब हुआ था, कौन से डेट में हुआ था। सरकार को तो ये पता लगाना है कि कौन लोग भारत के, कौन लोग दूसरे देश से आके भारत में रह रहे हैं। क्योंकि SIR शुरू है, NRC भी आएगी, ये लोगों को अच्छे तरीके से पता है। ओपोजिशन अगर बता रही है तो गलत नहीं बता रहे हैं। हाँ, अगर असम में NRC नहीं होती तो बात समझ में आती कि अभी तो कहीं NRC नहीं हुई है, तो यूपी में या बंगाल में NRC कैसे होगी। बट आपको पता है कि ऑलरेडी जो है यूपी में, असम में NRC हो चुकी है। 18 लाख लोगों का नाम बाहर हो चुका है। 2 जगह ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं, बंगाल और उत्तर प्रदेश। और आपको पता है कि ये 2 जगह पर जो है सरकार की ज़्यादा तवज्जो है। सरकार यहाँ पर जो है डीपली SIR करा रही है क्योंकि सरकार का कहना है कि ख़ास करके बंगाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आकर रह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर जो है बंगाल के करीब ही है, वहाँ से पास है। तो सरकार का ये कहना है। तो देखिए, सरकार को कहने का मौका ही आप क्यों दीजिएगा। सरकार तो अभी आपको नागरिकता नहीं दे रही है, अभी तो टाइम है, अभी तो SIR शुरू है। तो अभी आपको चाहिए कि आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बना लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र बनाने में कोई 1-2 लाख रुपया खर्च नहीं आ रहा है। मुश्किल से मुश्किल जो है 1000 से 1500 के बीच में आएगा। एक मरतबा आपको जिला कोर्ट जाना है, एफिडेविट तैयार कराना है, गवाह को तैयार करना है और आप जो है कि जिला जहाँ भी आप जो है रहते हैं, जैसे कि अगर आप शहरी इलाका में रहते हैं तो आप जाकर नगर निगम में दे सकते हैं फॉर्म, और अगर आप गांव में रहते हैं तो नगर पंचायत में दे दीजिए। उसके बाद आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो अवेयर होकर आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र को तैयार कर ले। तो ये थी आज से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।